हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट state whether true or false. First statement, two circles with different radii are similar. So for these questions we are using key concept. यहाँ पर हम key concept यूज करने वाले हैं. वो हो गया आपके पास for similar triangles. For similar triangles, कोई भी triangle अगर similar है, the ratio of their corresponding sides, जो उनकी corresponding sides का रेशियो होगा, corresponding sides should be equal, वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा. ठीक है, ये वाला यहाँ पर यूज होगा की कंसेप्ट. अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं. पूछ रहा है हमसे टू ट्राइंगल्स विद डिफरेंट रेडियाई आर सिमिलर. सो टू ट्राइंगल्स और टू सर्कल्स, कोई भी दो सर्कल, टू सर्कल्स विद एनी रेडियाई, कुछ भी रेडियाई हो, दे विल बी विद एनी रेडियाई आर सिमिलर, हमेशा वो सिमिलर होंगे. कोई भी रेडियाई हो उनका, दे विल बी सिमिलर. तो फर्स्ट वन का जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो गया आपका ट्रू, कि हाँ भाई ये वाला आपका करेक्ट आंसर है. देन सेकेंड पार्ट की बात करते हैं. तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट हमसे कहता है कि सेकेंड पार्ट कहता है एनी टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, कोई भी दो रेक्टेंगल्स आपके सिमिलर होंगे, ट्रू या फॉल्स. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास रीजन क्या आएगा कि यहाँ पर भी सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगेगा. तो वो कंसेप्ट क्या है, टू रेक्टेंगल्स, दो रेक्टेंगल्स आपके, टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, दो रेक्टेंगल्स आपके सिमिलर होंगे. कब होंगे, इफ देयर, अगर उनके, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, वो आपके प्रोपोर्शनल होंगे. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, है ना, तो दो रेक्टेंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे. देन थर्ड यहाँ पर देखो, हाँ, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया. देन थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन हमसे क्या पूछा जा रहा है. तो थर्ड वन पूछा जा रहा है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर. तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं थर्ड का आंसर. तो थर्ड का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो थर्ड का आंसर हो जाएगा इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होते हैं, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, वो इक्वल होंगे. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे एंड देयर corresponding sides are proportional. corresponding sides क्या होंगे उनके, तो उनके corresponding sides आपके proportional होंगे. एंड यहाँ स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके corresponding angles इक्वल होंगे एंड corresponding sides भी इक्वल होंगे, ये बोला गया है. तो नहीं, इसीलिए आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि corresponding sides कैसे होने चाहिए, corresponding sides उनके प्रोपोर्शनल होने चाहिए, इसीलिए ये हो गया आपके पास फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. देन हम नेक्स्ट की बात करते हैं. तो नेक्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द लेंथ ऑफ द लाइन segment joining the midpoints of two sides of triangle is equals to half of the length of the third side. तो ये बताना है हमें. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लेते हैं हम थर्ड पार्ट. तो पहले ये कलर चेंज करते हैं. तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं. तो यहाँ पर आ गया आपके पास थर्ड पार्ट. तो यहाँ सपोज कीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल आ गया, एक ट्रायंगल आ गया आपके पास ए बी और सी. ठीक है, ट्रायंगल हो गया. अब एम एन जो है इसके मिड पॉइंट्स मान लीजिए, यहाँ पर आपके पास आ गए कि यहाँ पर डी ई जो है ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए. डी जो है ए बी का मिड पॉइंट और ई जो है वो आपका ए सी का मिड पॉइंट हो गया.
और इसको एक्सटेंड कर लीजिए टिल एफ तक, यहाँ तक ले आए, इन सबको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, एंड सी एफ को भी ज्वाइन कर दीजिए। हमें पता है कि डी और ई क्या है आपके, तो डी और ई आपके मिड पॉइंट्स है। तो यहाँ पे थर्ड में देखो क्या हो जाएगा, हमें प्रूव करना है, टू प्रूफ डी इज इक्वल्स टू, डी जो है वो हाफ ऑफ बी सी है, यही प्रूव करना है। नाउ यहाँ पर आ जाओ आप, यहाँ पे कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं, तो यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर करते हैं हम। तो इन ट्राइंगल ए डी ई यानी कि छोटे वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंड ट्राइंगल सी ई एफ, एंड ट्राइंगल सी ई एफ, इस वाले ट्राइंगल में हम आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर डी ई इज इक्वल, ए इज इक्वल्स टू ए ई क्या हो जाएगा, तो ए ई आपका ई सी के इक्वल हो जाएगा, ए ई आपका ई सी के इक्वल होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर ई एक मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ई इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तभी ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी आपकी। देन नेक्स्ट यहाँ पर डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ। तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया है कि ये वाली लेंथ जो है इसके इक्वल होगी, इसके इक्वल किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ड्रॉ ही किया है कि वो दोनों ही लेंथ आपकी इक्वल होंगी, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर देखो, अगर एंगल्स की बात करें तो इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब रीजन क्या हो जाएगा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होने का, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर आ गया आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ से देखिए आपके पास एक चीज मिलती है, वर्टिकली ये वाली लेंथ इसके इक्वल थी, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल, यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल, सो ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, यहाँ पर लिया हमने ए ई डी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपके पास सी ई एफ, ये हो गया आपके पास सी ई एफ। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, किससे, साइड एंगल साइड से, ये दोनों ट्राइंगल आपके साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गए। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, सी एफ इज इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा, सी एफ और ए डी, सी एफ जो है आपके पास ये रहा, ये इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी से तो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि यहाँ पर ए डी ई एंगल ए, देन डी एंड ई, ये वाला एंगल जो है वो किससे इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास ई एफ एंड सी के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीपीसीटी से ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम बोले तो एंगल ए डी ई विल बी इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी, और कैसे, दैट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग, ये कौन से हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ये हो गए आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर आ गया आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ से देखो आप ऑल्टरनेट एंगल्स, यहाँ से अब आप एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल है यहाँ पर, यहाँ से तो यहाँ पर आ गया आपके पास, इसका मतलब एडी जो है वो पैरेलल हो गया, तभी तो वो एंगल्स इक्वल हो गए, पैरेलल हो गया सी एफ के, एंड बीडी जो है आपका पैरेलल हो गया किसके, सी एफ के, पैरेलल हो गया। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन चुका है आपके पास, पैरेललोग्राम। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, रीजन विल बी व्हेन टू साइड्स, जब भी दो साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो साइड्स क्या हो जाएंगे, आर पैरेलल, वो आपके पैरेलल हो जाए, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर आ गया आपके पास क्वाड्रिलेटरल बी, देन डी, देन एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल आपका बन जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो गया पैरेललोग्राम हो गया ये। अब ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम होने की वजह से यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपके पास, पैरेललोग्राम होने की वजह से
DF विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया आपके पास BC। ये DF जो है ये BC के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं DF को DE प्लस EF, यहाँ पर लिख सकते हैं हम DF विल बी इक्वल्स टू DE प्लस EF इज इक्वल्स टू BC। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपके पास E मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो यहाँ पर ये आपके पास ट्वाइस ऑफ DE लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू BC। सो DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। यही हमें प्रूव करना था कि जो आपके पास DE जो होगा वो हाफ ऑफ BC है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, तो ये भी हो गया आपके पास ट्रू। देन नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट में देखो क्या कहता है, इन ट्राइंगल ABC, AB 6 सेंटीमीटर, एंगल A 45 डिग्री, AC is 8 centimeter, and in DEF, DF is 9 centimeter, angle D is 45 degree, DE is 12 centimeter, then triangle ABC is similar to DEF। तो यहाँ पर चलते हैं हम, जो हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है ABC एंड DEF। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पर आप दो ट्राइंगल ले लीजिए, यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। हमें जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि ये सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। तो एक ट्राइंगल हो गया आपके पास ABC एंड एक ट्राइंगल हो गया आपके पास, देखिए क्या है, ABC गिवन है एंड एक गिवन है यहाँ पर DEF। तो एक ले लिया हमने यहाँ पर DE एंड F, ये ले लिया। अब कुछ यहाँ पर हमें वैल्यूज गिवन है तो उनको कंसीडर करते हैं। तो कुछ डेटा आपको गिवन है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या डेटा आपको गिवन है। तो हमें गिवन है कि AB की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये गिवन है हमें कि AB आपका 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने ले लिया AB आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट गिवन है यहाँ पर आपसे कि AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है, सो AC हमने ले लिया यहाँ पर आपके पास 8 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें गिवन है कि एंगल ए 45 डिग्री है, तो यहाँ पर ले लीजिए आपका एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है। देन नेक्स्ट केस में देखते हैं DEF की बात करें, तो यहाँ पर एंगल D 45 डिग्री एंड DF जो है 9 सेंटीमीटर। DF जो है आपके पास तो वो हो गया 9 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है आपके पास तो DE जो है वो 12 सेंटीमीटर है। DE की बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर है एंड ये वाला एंगल आपके पास 45 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हम देखें AB अपॉन AC की वैल्यू देखें, तो AB अपॉन AC की हमें वैल्यू देखना है कि यहाँ से क्या आ रहा है। तो AB अपॉन AC विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये आ गया। एंड अगर हम यहाँ पर देखें DF अपॉन यहाँ पर DE देखें, तो ये हो गया आपके पास 9 अपॉन 12, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ देखो रेशियो इक्वल है एंड एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, दैट इज 45 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल E एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास FDE, यहाँ से आएगा आपके पास FDE। यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। अब ये सिमिलर किस प्रॉपर्टी से हैं तो वो देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपके पास F देन D, यहाँ पर था BAC, तो यहाँ पर हो गया आपके पास EDF और प्रॉपर्टी है यहाँ पर आपके पास साइड एंगल साइड, इससे आपका ये सिमिलर हो गया। तो यहाँ पर भी जो आपका आंसर होगा दैट विल बी ट्रू, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ कंसीडर करते हैं कि फिफ्थ में क्या पूछा गया है। तो यहाँ देखो फिफ्थ पार्ट में हमसे बोला गया है यहाँ पर द पॉलीगन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। तो अब हमें ये देखना है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी पॉलीगन फॉर्म होता है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास आंसर विल बी, यहाँ पर पहले चेंज करते हैं, ये कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपके पास द पॉलीगन फॉर्म्ड, जो पॉलीगन फॉर्म होगा बाय ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने से, बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द
साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, वो हमेशा आपका एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि वहां बोल रहा है क्या होगा, रोम्बस होगा, तो ये हो गया आपके पास फॉल्स। ठीक है, नाउ सिक्स्थ की बात करते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपके पास रोम्बस बोला था ना, तो गलत हो गया। नाउ सिक्स्थ वन इज द कंडीशन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये होता है आपके पास कि जो भी आपके दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पर होता है फोर सिमिलर ट्राइंगल, यहाँ पर कंडीशन होती है फोर सिमिलर ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, साइड्स के भी होता है, एंड यहाँ पर एल्टीट्यूड कह लीजिए या फिर आप एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, इसीलिए ये भी आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। ये हो गया ट्रू। देन सेवेंथ पार्ट की बात करते हैं कि सेवेंथ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। तो लेट्स चेक फॉर द सेवेंथ पार्ट। अब देखो सेवेंथ पार्ट में क्या कंडीशन कह रहा है आपसे, यहाँ कहता है आपसे द रेशियो ऑफ, यहाँ पर देखिए द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो यहाँ पे ये बात कह रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, सो फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, द रेशियो ऑफ देयर पैरीमीटर्स, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर का रेशियो जो होता है इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल होता है उनके मीडियंस के रेशियो के बराबर होता है, और हमसे यही पूछा गया स्टेटमेंट में, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बच्चे ट्रू। यहाँ पर भी आपका आंसर इज ट्रू। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एट्थ पार्ट पे। तो एट्थ पार्ट में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। एट्थ पार्ट है यहाँ पर आपके पास, ये हमारा एट्थ पार्ट ही था। तो यहाँ पर नाइन्थ में देखते हैं। तो नाइन्थ हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, इफ O इज एनी पॉइंट इन साइड अ रेक्टेंगल ABCD देन OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए आपके पास, तो ये हो गया आपके पास, ये फोर्थ वन था, तो दिस वाज द फोर्थ वन। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ गया, ये आपके फिफ्थ एंड सिक्स्थ थे, यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है, तो दिस विल बी द फिफ्थ वन, दिस इज द सिक्स्थ वन, ये हो गया आपके पास सेवेंथ वन। तो यहाँ पर हो गया आपके पास तो फिफ्थ, सिक्स एंड दिस इज सेवेंथ एंड दिस वन इज एट्थ पार्ट, ये आपका एट्थ पार्ट था एंड ये नाइन्थ पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम एक फिगर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सपोज कीजिए एक फिगर ले लिया, ये आ गया आपके पास। अब इसके अंदर O जो है एक कोई पॉइंट है, तो O एक पॉइंट ले लिया एंड यहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट आपका O हो गया, ये हो गया आपके पास A B C और D हो गया। ठीक है, एंड यहाँ से इसको भी आप कनेक्ट कर लीजिए, ये कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है हमें यहाँ पर कि OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर यहाँ पर हो गया आपके पास, देखो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पर ले लो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि DC और इसके पैरेलल होगा, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए आप SNQ, तो इसको SNQ नाम दे दिया। अब यहाँ पर आ जाइए, आप किस ट्राइंगल में आते हैं, तो इन ट्राइंगल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल कंसीडर करना है। तो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COQ, यानी कि आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, इस ट्राइंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास AO का स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस इस ट्राइंगल का अगर हम ले लें OC स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू, AO स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AS स्क्वायर प्लस SO स्क्वायर हो जाएगा। एंड प्लस यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, ये आ गया आपके पास QC स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास OC का स्क्वायर विल बी QC स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इन द सेम वे इन ट्राइंगल इसकी अगर हम बात करें BOQ, इन ट्राइंगल BOQ एंड ट्राइंगल DOS, अब हम ये दोनों ट्राइंगल्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, अगर OD स्क्वायर की बात करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू DS स्क्वायर प्लस SO स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसकी बात करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो कंस्ट्रक्शन किया है S एंड Q आर मिड पॉइंट, S एंड Q जो है आपके मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, हमें यही प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में भी ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये हो गया आपके पास ट्रू आंसर। देन नेक्स्ट हम 10th पार्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे 10th में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ हमसे 10th पूछा गया है the sum of the squares on the sides of a rhombus is equals to sum of the squares on its diagonals, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए भी एक फिगर हमें ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर देखो एक रोम्बस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 10th पार्ट। यहाँ पर हम एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं, ABCD हमने ले लिया कि यहाँ आपके पास ABCD एक रोम्बस है। तो ABC एंड D, ठीक है। इसके डायगोनल्स कौन से हो जाएंगे, AC और BD, ये इसके डायगोनल्स हो गए, ठीक है। अब डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं रोम्बस के, वो बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपके पास सिंस द डायगोनल्स ऑफ rhombus is परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं एंड बाइसेक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे इसको आप ले लीजिए पॉइंट O, इसको पॉइंट A ले लिया, O ले लिया। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तो इन ट्राइंगल AOC, अगर हम AOC की बात करें तो यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल AOC यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स आपकी आपस में इक्वल होंगी। तो ABC की बात करें हम तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर, यहाँ पर ये हो गया आपके पास AB का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है।
दैट विल बी इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो AO है आपका वो क्या हो जाएगा आपका AC/2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, प्लस OB जो है वो आपका BD/2 हो जाएगा, बिकॉज वो आपका क्या है इक्वल साइड्स है। यहाँ से आपके पास AB स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से होता है बाइसेक्ट करते और परपेंडिकुलर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी हो गए, बाइसेक्ट भी कर दिया, सो AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास BD स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ पे हमें पता है कि रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो all sides of rhombus are equal, सभी साइड रोम्बस के इक्वल है, यानी कि AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, ऐसे है। यानी कि AB स्क्वायर बाकी वैल्यूज में यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास DA स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी उस स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 10 का भी जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा आपके पास ट्रू। So for all these questions, we have given the answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.